कई ऐसी मुश्किलें थी हिंदू के ऊपर, कोई मरा मिलता था, किसी का घर जला मिलता था, कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, एजेंट बनना मुश्किल था। उनके मन में इतना भय है ममता दीदी और उनके कानून के प्रति। एसआईआर की मांग ममता दीदी ही ने की थी, आज से लगभग 2006-07 के लगभग लोकसभा में एसआईआर की मांग ममता दीदी ने की थी। वोट चोरी का ये मुद्दा नहीं है, कांग्रेस पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है, टीएमसी उसके आगे तो है नहीं है। जो भी विपक्षी पार्टियां हैं इनका वोट बैंक है। एक नॉर्मल सी बात है, किसी का कच्चा घर है हिंदू का, यहाँ पर रह रहा है और बाहर से आके एक रोहिंग्या झोपड़ी में रह रहा है, तो आवास योजना किसको मिलेगी? झोपड़ी वाले को मिलेगी ना कि कच्चे वाले को। क्योंकि जो घुसपैठिए अवैध रूप से वोटर बने हुए हैं ना इस देश पे और संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं, उनको वोट दिख रहा है, उनको देश नहीं दिख रहा कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। 2026 की शुरुआत में बंगाल चुनाव होने को है और चुनाव के पहले जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया लगातार बंगाल में चालू है, उसको लेकर के ममता बनर्जी की बौखलाहट है साफ तौर पर नज़र आ रही है। जहां एक तरफ ममता कहती हैं कि अगर बिहार जैसा कुछ बंगाल में हुआ तो कहीं ना कहीं खेला हो जाएगा, तो अब ये प्रश्न उठता है कि एसआईआर की प्रक्रिया यानी कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से ममता को परहेज क्यों है। तमाम विषयों पर जनता से जानेंगे। सर, कैसे देखते हैं ये वोटर का शुद्धिकरण करना है? ममता दीदी कह रही हैं बिहार जैसा कुछ बंगाल में होगा तो कहीं ना कहीं खेला हो जाएगा बीजेपी के साथ, कैसे देखते हैं? वो वहाँ पर कानून पूरा ममता दीदी के हाथ में है। लास्ट इलेक्शन में आप जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें देखा हुआ, कई ऐसी मुश्किलें थी हिंदू के ऊपर, कोई मरा मिलता था, किसी का घर जला मिलता था, कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, एजेंट बनना मुश्किल था। उनके मन में इतना भय है ममता दीदी और उनके कानून के प्रति कि वो कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है, कई लोग ये कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर बीजेपी एनआरसी करा रही है? नॉर्मल एसआईआर की मांग ममता दीदी ही ने की थी, आज से लगभग 2006-07 के लगभग लोकसभा में एसआईआर की मांग ममता दीदी ने की थी। और आज वो सिर्फ इसलिए इसको लागू नहीं करना चाह रही कि उनका वोट बैंक है, जो पश्चिम बांग्लादेश से, म्यांमार से जो अवैध घुसपैठिए है ना, वो वोट बैंक बन गए उनको ये लग रहा हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष का ये आरोप है कि एसआईआर के माध्यम से सरकार एक तो एनआरसी करने की तैयारी कर रही है, दूसरा वोट चोरी जो एक एजेंडा चलाया विपक्ष ने कि इसके माध्यम से वोट चोरी की जाती है, बीजेपी के नकली वोट अलग अलग बूथों में बनवाए जाते हैं और विपक्ष के वोट काटने का काम। वोट चोरी मैंने मान लिया कि वोट चोरी का ये मुद्दा नहीं है, कांग्रेस पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है, टीएमसी उसके आगे तो है नहीं है। जो भी विपक्षी पार्टियां हैं इनका वोट बैंक है, जो अवैध रूप से बाहर से घुसपैठिए रह रहा है ना, उनका 200 रुपये में वोटर कार्ड बन जाता है, 100 रुपये में आधार कार्ड बन जाता है और वोट डालते हैं, अपने संसाधनों पर अपना हक जमाते हैं। एक नॉर्मल सी बात है, किसी का कच्चा घर है हिंदू का, यहाँ पर रह रहा है और बाहर से आके एक रोहिंग्या झोपड़ी में रह रहा है, तो आवास योजना किसको मिलेगी? झोपड़ी वाले को मिलेगी ना कि कच्चे वाले को। हक किसका मारा जा रहा है? हिंदू का मारा जा रहा है। बात रही एसआईआर की, तो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं इनका सबका एक ही एजेंडा है कि एसआईआर लागू नहीं होने देना है, क्योंकि जो घुसपैठिए अवैध रूप से वोटर बने हुए हैं ना इस देश पे और संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं, उनको वोट दिख रहा है, उनको देश नहीं दिख रहा कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। नॉर्मल से कोई वो अपने घर में ले जाए ना, उनको अपने घर में रख के देखे 10 दिन, उनको वोट बैंक दिख रहा है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। जो उनका 39-42 के लगभग वोट बैंक है उनका परसेंट, वो इनमें से 18-19% तो ये वोट बैंक है उनका टोटली। मतलब अगर एसआईआर होता है बंगाल के अंदर तो क्या लगता है बिहार जैसे परिणाम क्या बंगाल के अंदर भी देखने को मिलेंगे? बिल्कुल होंगे। हिंदू जाग रहा है, वहाँ तस्तर हिंदू। गांव में लोगों की स्थिति क्या है हिंदू की? लास्ट चुनाव में देखेंगे ना आप, न्यूज़ देखें लास्ट चुनाव की, कोई मरा पड़ा हुआ है, किसी घर में आग लगा दी गई है, कोई झंडा पकड़े हुए तो इसको पिटाई लगा रहे हैं। ये क्या है? ये कैसा संविधान है? कैसा लोकतंत्र है? ममता दीदी को नहीं दिखाई दे रहा क्या ये सब? उनका वोट बैंक दिख रहा है, उनको सत्ता दिख रही है, देश नहीं दिख रहा। जितनी विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस जो आज अचेतन व्यवस्था में है, वो जो ये रैली हो रही है या अडानी का मुद्दा उठ रहा है या ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है या एसआईआर का या किसान, ये नहीं है। ये है कि हम हैं अभी, ये मार के घोड़ा बनाया जा रहा है राहुल को, जिसको ये नहीं पता कि गाय के कितने थन हैं, सोना आलू डालेंगे सोना निकलेगा। जो ऐसी बातें करता है नॉर्मली से, क्या वो देश को चला सकता है? इतने बड़े लोकतंत्र देश को चलाएगा क्या वो? उससे अपेक्षा रखेंगे क्या ये? तो उसको नेता बनाने के चक्कर में ये बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है, जिससे उनके वोटर बनी रहे, वो जागते रहे उनके वोटर। क्या लगता है कि बंगाल में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? फिर 2026 में चुनाव होने वाले हैं, क्या सत्ता से हटेंगी ममता बनर्जी और किसी और का शासन आएगा? बिल्कुल, एसआईआर अच्छे तरीके से हो जाए ना, और जो अवैध घुसपैठिए है उनकी वोटर वहाँ से निकल जाएँ,
ये नहीं कह रहा कि और जो मरे हुए हैं उनकी वोटर लिस्ट से उनका नाम शुद्धिकरण हो जाए, अवैध घुसपैठियों की विदाई हो जाए बंगाल से, तो स्वाभाविक हिंदू जाग रहा है, हिंदू जागना पड़ेगा हिंदू को, और हिंदू जाग रहा है, स्वाभाविक से बीजेपी की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया सर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।